नमस्कार। राधे 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 दोस्तों। आज विषय के रूप में कर्म बंधक योग हमारी कुंडली में कब बनता है, यानी कर्मों का बंधन है। कभी कभी देखो कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को शुरुआत करता है और शुरू नहीं किया, 10 लोगों से उसने अपने कार्य के बारे में डिस्कशन कर दिया, केवल बता दिया कि मुझे यह कार्य करना है। तो लास्ट टाइम में, यानी जब कार्य पूर्ण होने की संभावना होती है कि कार्य अब 100% हो जाएगा, लेकिन 99% कार्य होने के बावजूद भी कार्य रुक जाता है और कार्य आदमी कर नहीं पाता। और यही नहीं, अपने घर की खुशियों को अगर 10 लोगों से बता दे तो भी उसका घर में खुशी रह नहीं जाती। तो यह सब भी कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं किस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जीवन में। तो उसे समझने के लिए हम कुंडली पर चलकर देखते हैं। तो कुंडली में देखेंगे तो पहला सूत्र यह है कि हमारे भाग्य में अगर केतु ग्रह विद्यमान है और हमने अपने कार्य का ढिढोरा पीटा और हुआ नहीं, उससे पहले ही आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न हो जाएगी और बना बनाया कार्य सब खराब हो जाता है। यह कारण बनता है कुंडली के 9वें भाव में केतु ग्रह का आना। केतु ग्रह मैटलिस्टिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जीवन के 2 पहलू हैं, एक पहलू राहु देखता है, दूसरा पहलू केतु देखता है। राहु का मेन कारण है वह खराब होता नहीं है, जिस ग्रह के साथ वह जुड़ता है उसी ग्रह में ऐसा गुण, ऐसा आभास उत्पन्न कर देता है कि वह व्यक्ति उसी ग्रह के नेगेटिव पैटर्न की तरफ बढ़ जाता है और जीवन में अंधकार ला देता है। केतु इतना ज़्यादा आध्यात्मिक बना देगा, इतना ज़्यादा आपको ईश्वर भक्त बना देगा कि आपके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा इसी आध्यात्मिकता की वजह से कि मैं बाहर जाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कोई कार्य प्रारंभ करूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। अब इसी वजह से वह अपने जीवन में रुकावट उत्पन्न कर लेता है, लोगों से जुड़ना प्रारंभ नहीं करता, एकांतवासी बन जाता है, सब कुछ छोड़ के एकांत में रहने का उसका मन करता है अगर केतु खराब हुआ तो। अब हुआ क्या, केतु 9वें भाव में उपस्थित है और इस व्यक्ति ने अगर लोगों से अपने भाग्य के बारे में या अपने कर्म के बारे में, क्योंकि कर्म की शुरुआत 9वें भाव से होती है, तो यह व्यक्ति अपने कार्य के बारे में लोगों से जब बताना प्रारंभ करेगा तो इसके जीवन में पुनः अंधेरा आ जाएगा, यानी यह अपना कार्य सही से कर नहीं पाएगा, कार्य होने से पहले ही उसमें विघ्न पड़ जाएगी। 9वें भाव में अगर केतु है तो। दूसरा सूत्र, अगर शनि या चंद्रमा 5वें भाव से संबंध बनाकर रखे हैं, शनि अंधेरे का मालिक 3 दृष्टियां लेकर बैठा है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, बृहस्पति के पीछे छिपा हुआ है सौरमंडल में, आप खुद देख सकते हैं। यानी बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। सूर्य से डायरेक्ट इसका संबंध बनता नहीं है और बनाना भी नहीं चाहता। सूर्य शनि अगर कुंडली में इकट्ठा हो जाए तो उस व्यक्ति के घर में स्त्री क्लेश होना ही है, यानी स्त्री या तो बीमार रहेगी या स्त्री रहेगी नहीं। सूर्य शनि बाप बेटे की लड़ाई में मारा कौन जा रहा है, स्त्री मारी जा रही है या केतु ग्रह मारा जाएगा। दोनों
यानी केतु और शुक्र दोनों ही परेशान हो जाएंगे इस स्थिति में। तो शनि और चंद्र से अगर पंचम भाव युक्त है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि छिपा नहीं पाते ये अपने कार्य को। यह 10 लोगों से जरूर बताएंगे, और 10 लोगों से जरूर बताएंगे तो इसी में कि कोई जलन करने वाला होगा, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, कोई प्रोत्साहित करेगा, कोई टांग खींचेगा। तो होगा क्या, इनका बना बनाया कार्य खत्म होना है, खराब होना है। तो आप अपनी कुंडली, आजकल तो सभी लोग अपनी कुंडलियां बना सकते हैं और देख सकते हैं। अगर पंचम भाव में शनि चंद्र की युति है या शनि चंद्र खुद बैठे हुए हैं, अकेले अकेले भी बैठे हैं, तब भी इन लोगों को एक तो बात पचती नहीं और दूसरे पचाने की कोशिश कर लेंगे तो जीवन सफल होगा, और बता देंगे तो जीवन में आने वाले कार्य में विघ्न पड़ना स्वाभाविक है। अब तीसरा समझिए, अगर मान लीजिए आपके कुंडली के चौथे भाव में केतु और 10वें भाव में राहु ग्रह, ये लोग भी पूरी निगेटिविटी से परेशान रहते हैं। ये लोग अगर जीवन में कोई भी अच्छा कार्य करने चलें तो अगर यह लोग कार्य पूरा होने से पहले ही 10 लोगों से बता देंगे तो कर्म बंधक योग की वजह से इनके जीवन में जो भी कार्य, जो भी खुशी का कार्य, जो भी अच्छा कार्य करने जा रहे थे उसमें विघ्न पड़ना स्वाभाविक है। कब, जब राहु पर शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रह या अच्छे ग्रह नहीं देखते हो तब। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा है, लेकिन शनि या मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ गई तो अब इनके बने बनाए कार्य अधूरे में अटकेंगे। जीवन में सफल होने के लिए इन्हें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा भगवान भरोसे है। अब चौथा सूत्र समझिए। चौथा सूत्र यह है कि कुंडली के 10वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाए, 6ठे में बैठ गया तो परेशानी होगी और कुछ दिन बाद कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर 8वें या 12वें भाव में कर्म भाव का स्वामी बैठा है तो इन लोगों के ऊपर दिवालिया योग बनता है। जीवन में एक बार दिवालिया होना निश्चित है। अगर इन्होंने अपने कार्य के विषय में 10 लोगों से चर्चा की बिना कार्य पूर्ण हुए तो इनके जीवन में दिवालियापन का योग मुहर लगाकर बैठा हुआ है। अब यह हमने 4 तो सूत्र समझा, अब हम उपाय समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर शनि खराब हो रहे हैं तो अब उपाय शनि ग्रह से ही होगा। करना क्या होगा, अपने मुट्ठी से 7 मुट्ठी काले तिल लें और इसे किसी काले कपड़े में बांधकर इसमें एक जटा वाला नारियल भी रखें और इसे बांधकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, जिससे इस योग से निर्मित अशुभ फल आपके जीवन से दूर हो जाए। देखिए, यहाँ मंदिर का कोई उपाय नहीं है, यहाँ बहते हुए जल में ही ले जाना है कर्म बंधक योग में। इसके अलावा भी उपाय है कि आप पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और एक मिट्टी के दिए में तिल के तेल से थोड़ा तिल भी डालकर एक दीपक हर शनिवार की शाम को आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है।
परिक्रमा लेकिन जरूरी है। परिक्रमा से राहु प्रभावित व्यक्ति या राहु जनित परेशानियां दूर हो जाती हैं। चाहे पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए, चाहे किसी सिद्ध मंदिर की परिक्रमा करिए, जहां पर लोग अपनी परेशानियों को लेकर भगवान के सम्मुख उपस्थित होते हैं। परिक्रमा से राहु अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर के पैरों का हिस्सा इस्तेमाल होता है जो केतु ग्रह है। यानी राहु और केतु को ठीक नहीं कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस। क्योंकि यह दिखने वाली एनर्जी नहीं है, तो दिखने वाली एनर्जी 7 ही है। 2 ग्रह आभासी हैं, तो इन आभासी प्लैनेटों को केवल बैलेंसिंग किया जाता है। केतु हमारा सर और राहु हमारी धड़। तो सर को धड़ से जब हम जोड़ देते हैं तो व्यक्ति बैलेंस हो जाता है, एक जीवित व्यक्ति उत्पन्न हो जाता है। तो केतु को राहु से और राहु को केतु से बैलेंस किया जाता है। केतु किसी का खराब हो रहा हो तो उसे राहु की एनर्जी से बैलेंस किया जाता है। राहु की एनर्जी से कैसे बैलेंस करेंगे? इस व्यक्ति को लोगों से जुड़ना पड़ेगा। कहीं कोई भाषण हो रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो इसे अवश्य भाग लेना चाहिए। यहां तक कि इसको बोला जाता है आप मोबाइल से जुड़ें, इंटरनेट से जुड़ें, यूट्यूब मीडिया से जुड़ें। केतु को जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर ज्ञान है, उसको दूसरों को बताओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वास्तव में विद्वान पुरुष हैं, जो मीडिया से जुड़े नहीं हैं, जिनका चैनल बहुत बढ़िया नहीं ग्रो हो रहा है, लेकिन ज्ञान उनके पास अथाह है। तो इन लोगों को बोला जाता है कि अपने जीवन की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो दूसरों की प्रॉब्लम अपने ज्ञान के माध्यम से यूट्यूब मीडिया से जुड़कर या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप अपने ज्ञान को दे, जिससे आपका केतु बैलेंस हो, जीवन में मैटेरियलिस्टिक चीजें आए। ये लोग जीवन के भोग की चीजों से दूर भागते हैं, और अगर अधिक खराब हो गया तो अपने माइंड को भी खराब कर लेते हैं, एकांतवास कर लेते हैं। देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता केतु प्रभावित व्यक्ति। तो 2 उपाय मैंने आप लोगों से शेयर किया कर्म बंधक योग में। तीसरा एक उपाय है कि इन लोगों को किसी भी सत्संग में या किसी भी मंदिर में कम से कम आधा घंटा अवश्य बिताना चाहिए, और ध्यान यह देना चाहिए कि अपनी प्लानिंग को शेयर न करो, नहीं तो यह टोक लग जाएगा या आपका कर्म रुक जाएगा। यही है कर्म बंधक योग। आज हमने कर्म बंधक योग के विषय में जाना। राधे 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 राधे।